हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। इसमें उत्साह अट नहीं रही दो कविताएं दी गई हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको आज बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सभी लोग डैश से दुखी थे। तो सभी लोग गर्मी के ताप के कारण दुखी थे। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट रहेगा, गर्मी के ताप के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बादल कहाँ से आ जाते हैं? बादल अज्ञात दिशा से आए थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा, अज्ञात दिशा से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्साह कविता की भाषा डैश है। तो उत्साह कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट रहेगा, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उत्साह कविता में कौन सा गुण है? तो उत्साह कविता में ओज गुण है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो अट नहीं रही कविता में वसंत ऋतु का वर्णन था। तो यहाँ पर सी राइट है, वसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अट नहीं रही कविता में किस कवि, जो कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता था? तो अट नहीं रही कविता में कवि अपने प्रियतम को संदेश देना चाहते थे। बी ऑप्शन राइट है, अपने प्रियतम को। क्वेश्चन नंबर 7 है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर में यमक अलंकार है, क्योंकि पहले पर का अर्थ है पंख और दूसरे पर का अर्थ है प्रदान करना। तो दोनों पर का अर्थ है वो चेंज है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते, इस पंक्ति में दूसरे पर का क्या अर्थ है? तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक पर का अर्थ है पंख और दूसरे पर का अर्थ है प्रदान करना। तो दूसरे पर का अर्थ यहाँ पर रहेगा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? तो कवि का प्रिय अपनी श्वास से घर को सुवासित कर देता है, यानी सी ऑप्शन राइट रहने वाला है यहाँ पर, अपनी श्वास से। क्वेश्चन नंबर 10 है, चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त था? चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ था। सी ऑप्शन राइट है, प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कवि किसकी ओर से अपनी आंख नहीं उठा पा रहा था? तो कवि प्रकृति के सौंदर्य की ओर से अपनी आंख नहीं हटा पा रहे थे। बी ऑप्शन राइट है, प्रकृति के सौंदर्य की ओर से। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? तो वन के वैभव में शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। क्वेश्चंस की नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इन्हीं से रिलेटेड और क्वेश्चंस को जानने के लिए, यानी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निराला किस बात से जुड़े हुए कवि थे? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उनका शॉर्ट नेम यहाँ पर दे रखा है निराला। तो ये किससे जुड़े हुए कवि थे? निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट रहेगा, छायावाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निराला का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर हर जगह पर आपको शॉर्ट नेम मिल रहा है निराला। निराला जी का जन्म सन 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। तो सन 1897 में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निराला जी ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर हमारा है, निराला जी ने समन्वय और मतवाला दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा, समन्वय और मतवाला दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? तो झरना जयशंकर प्रसाद की रचना थी। ठीक है। तो यहाँ पर बचती हैं आपकी 3 रचनाएं। ठीक है। वो तीनों किसकी हैं? यहाँ पर पूछा गया है वो तीनों हैं निराला जी की। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सी नहीं है, तो झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो डी ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निराला जी की अधिकतर रचनाएं डैश में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? मुक्तक छंद निराला जी का प्रिय छंद था।
मुक्तक छंद को निराला जी की सबसे बड़ी देन माना गया था? तो यहाँ पर मुक्तक, बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्साह एक डैश है। तो उत्साह एक आवाहन गीत है, क्योंकि इस गीत में बादलों का आवाहन किया गया था। ठीक है, बादलों को बुलाया गया था। आवाहन का मतलब होता है बुलाना, तो ए ऑप्शन राइट रहेगा, आवाहन गीत। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्साह कविता में कवि किसका आवाहन कर रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट रहने वाला है आपका, कवि ने उत्साह कविता में बादलों का आवाहन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, बादलों का। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? तो बादलों को काले घुंघराले बालों के समान माना गया है या फिर सुंदर माना गया है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, काले घुंघराले बालों के समान। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना गया है? ठीक है, तो पाले हुए मतलब जैसे हम बच्चे को पालते हैं उसी प्रकार पाले हुए वर्ड का यूज यहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स। बादलों को बाल कल्पना के समान पाले हुए माना गया है। बाल कल्पना मतलब बच्चों जैसी कल्पना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? डी ऑप्शन, बाल कल्पना। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, बादलों के हृदय में डैश सुंदरता छिपी है। बादलों के हृदय में विद्युत की सुंदरता छिपी हुई है। विद्युत मतलब जब बिजली चमकती है बारिश के मौसम में, तो उस सुंदरता की बात कर रहे हैं यहाँ पर कवि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्युत की। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कवि ने बादलों को कैसा कहा है? तो कवि ने बादलों को नवजीवन वाले कहा है। जो नवजीवन वाले कहा है, बी ऑप्शन राइट है, नवजीवन वाले। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है हमारा, नूतन कविता फिर भर दो। कवि नूतन कविता किसमें भरने की बात कह रहा है? तो यहाँ पर बादलों और स्वयं के जीवन में। ठीक है, बादलों को और स्वयं के जीवन में। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन राइट रहेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसमें ए और बी दोनों दे रखा है, सी ऑप्शन राइट रहेगा, ए और बी दोनों ही। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। इसी चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ, आप लोग देखते रहिए। और ऐसे ही चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव टाइप्स देखने के लिए, तो ये थे हमारे लास्ट 25 क्वेश्चन। ऐसे ही तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। इसी चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस के लिए मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी, आप लोग देखते रहिए। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल आर स्टडी अड्डा पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।